निदेशक से मिलकर और आपकी कुछ समस्याओं पर हमने चर्चा की थी और उसके बाद हमने मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी साझा किया कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने 3 बिंदुओं पर हमें क्या आश्वासन दिया और हमने क्या पहल की थी। उसमें 2 काम आज आपका हो गया। मुझे खुशी है कि हमने इस चीज के लिए पहल की। आप सभी का विश्वास आज जो समस्या थी उसको निपटाने में सफल हुआ है। एक समस्या थी कि जो भी साथी हमारे सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बने, उसमें से बड़ी संख्या में ऐसे हजारों साथी ऐसे थे जो सामान्य विषय के शिक्षक हैं, लेकिन जो उनका परिणाम पत्रक आया, रिजल्ट शीट आया, उस पर शिक्षक की कोटि में उर्दू लिख दिया गया। जो उर्दू के शिक्षक थे उनको सामान्य लिख दिया गया और इस प्रकार की विसंगति हुई। तो हमने निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जाकर मिलकर अनुरोध किया था कि आप इस त्रुटि को दूर करिए, इन लोगों को डाउटफुल करार दिया जा रहा है। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम इस पर पत्र डाल देते हैं कि जो उनके नियोजन पत्र में जो कैटेगरी है वही कैटेगरी माना जाएगा। परीक्षा का विषय और कोटि होना दोनों अलग, परीक्षा का विषय होना और शिक्षक की कोटि होना दोनों अलग अलग विषय होते। तो इस संबंध में आज आपकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है और एक समस्या ये सुलझा लिया गया है जो भी डाउटफुल वाले थे उनके काउंसलिंग हो जाएगी। दूसरा प्रयास था हमारा कि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जो सीटेट थे और आरक्षित कैटेगरी के थे, जो SC ST OBC महिला, इस कैटेगरी के जो भी हमारे साथी थे, इन लोगों के लिए सीटेट में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंकों की बाध्यता थी। सामान्य कैटेगरी को 150 अंकों में 60% अंक लाना पड़ता है और जो आरक्षित कोटि के हैं उनको 55% अंक लाना पड़ता है। तो 55% अंक लाने के लिए इनको 82.5 अंक 55% होता है और एक प्रश्न के लिए 1 अंक का अधिभार मिलता है। तो आधा अंक मिलने का तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो फिर 82 हो नहीं सकता था। तो जिनको 82 अंक आया उन लोगों को ये लोग उत्तीर्ण नहीं माना है। तो हमने निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जाकर और कहा कि भाई आधा अंक कहाँ से आएगा, इसलिए इसको आप 82 अंक पर उत्तीर्ण मानिए। और उस संबंध में भी डिपार्टमेंट ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और 82 अंक जिनको भी सीटेट में प्राप्त है उनको आरक्षित कैटेगरी के ऐसे साथियों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। और 2 बड़ी बातें हैं और ये 2 काम हुआ। आप सभी लोगों को इसके लिए बधाई देता हूँ और निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने हमारी बातों को इतनी गंभीरता से लिया, उनको धन्यवाद देता हूँ। तीसरा मुद्दा हमारा प्रोन्नति को लेकर रहा और प्रोन्नति के मामले पर भी हमने आग्रह किया। कुछ काम चल रहा है, उस पर परिणाम आने दीजिए। हम आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास से जो कुछ भी हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध में करना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि किसी एक विषय वस्तु को जब मैं उठाता हूँ, कोई पहल करता हूँ, तो उस पर भांति भांति का कमेंट लोग लिखते हैं, हमारा ये मामला नहीं उठाया, हमारा वो मामला नहीं उठाया। मेरे भाई एक बार में सारा मामला कैसे हो जाएगा और विधान परिषद कंटिन्यू चल रहा है। जब परिषद की कार्रवाई चल रही है तो यह 28 मार्च तक चल रही है। हम प्रतिदिन आपके मुद्दे पर कुछ न कुछ लेकर हम खड़ा रहते हैं। तो हम जो कुछ भी हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। सेवा निरंतरता के विषय पर आज भी हम सदन में बोले हैं। शिक्षा मंत्री जी को हमने कुछ कागजात उनको सदन के अंदर ही उपलब्ध कराया है, हमने बताया। तो आपके जो भी इशूज है सभी इशूज पर हम तथ्यात्मक तरीके से टेक्निकली हम पर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप लोग विश्वास बनाए रखिए और एक एक समस्या को हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, सुलझाएंगे। हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर समस्या पर हमारी नजर है। आप विश्वास को तोड़ कर लीजिए। अब आप अन्य से बनाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा।
इसलिए आप सभी लोगों से मेरा हार्दिक अनुरोध है, धैर्य बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। जो भी प्रश्न हमने सदन में डाला है, सदन के पटल पर वह प्रश्न जो आता है, ऐसा नहीं है कि गैर सदन में कुछ भी जाकर पूछ लीजिए। जो पूर्व से प्रश्न डाला गया है वह डिपार्टमेंट और सदन खुद तय करता है कि ये पटल पर कौन सा आएगा, और जब आता है तब हम लोगों को बोलने का अवसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि गए और जाकर कहाँ कोई बात कभी नहीं उठाई। तो आपके बीच में प्रश्न है, जो भी सवाल है, जो समस्या है, उसको हमने प्रश्न बनाकर डाल रखा है। हमारी कोशिश थी हम लगभग 70-75 प्रश्न डालेंगे। तो धीरे धीरे जो आता जाएगा, मौका मिलता जाएगा, सबको बोलेंगे भी, समाधान की प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत रूप से सचिवालय में जाकर अधिकारियों से मिलना और करना वो करेंगे। माननीय मंत्री से बात करनी होगी, हम सब करने के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि ध्यान आकृष्ट करेंगे। टीआरई 3 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक पदों पर चयनित होने वाले नियोजित शिक्षकों द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि अंतिम रूप से उनके पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है। एक और जहां राज्य सरकार शिक्षकों का स्वैच्छिक स्थानांतरण करने पर विचार करने का दावा कर रही है, वहीं विरोधाभासी रूप से टीआरई 3 में चयनित नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिले से इतर मनमाने ढंग से जिला आवंटित किया जा रहा है। विशेषकर महिला नियोजित शिक्षिकाएं जो नियोजित शिक्षक के पद पर वर्तमान में अपने घरों के पास पदस्थापित हैं, उन्हें विद्यालय अध्यापक पदों पर उनके घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित किए जाने से उनके बीच गहरा क्षोभ और असंतोष व्याप्त हो गया है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से टीआरई 3 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक पदों पर चयनित नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को स्वैच्छिक पदस्थापन की सुविधा प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।